Hello students, today our topic is Python list, and in this lecture we are going to discuss some functions related to Python list. In our last lecture we already see how we can access different elements of Python list, how we can create Python list. So in this lecture we are going to discuss some functions related to Python list. Let's start. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि लिस्ट क्या होती है, डिफरेंट लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, और आज हम देखेंगे कि स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है। तो पहले लास्ट वीडियो का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक डेटा टाइप है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को हम कंटेन करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। एलिमेंट सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। हमने देखा था कि अगर हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो हम लिस्ट के किसी एलिमेंट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर ये एक लिस्ट है और लिस्ट के एलिमेंट है PROB, दीज आर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, तो इसको इंडेक्स पोजीशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडेक्स पोजीशन भी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट। इट मीन्स 0 पोजीशन पर P है, 1 पर R है, 2 पर O है, 3 पर B है और 4 पर E है। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। काउंटिंग लास्ट से स्टार्ट होगी तो -1 पर E है, -2 पर B है, -3 पर O है, -4 पर R है और -5 पर P है। तो मतलब बड़ा सिंपल सा है, और वो मतलब ये है कि एलिमेंट को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू और नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। पॉजिटिव में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 1 2 3 4। नेगेटिव में -1 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर हम P देखें तो इंडेक्स पोजीशन 0 के थ्रू आइडेंटिफाई हो सकता है, और नेगेटिव इंडेक्स में -5 के थ्रू भी आइडेंटिफाई हो सकता है। इसको एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सेस करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट की पोजीशन लिखनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये एक लिस्ट है PROB, ठीक है। अगर आप लिखते हैं, लिस्ट का नेम है my_list, तो अगर आप प्रिंट कराते हैं my_list और स्क्वायर ब्रैकेट में पोजीशन लिखते हैं 0, तो 0 इंडेक्स पोजीशन में जो एलिमेंट है वो है P प्रिंट होगा। अगर आप लिखते हैं my_list 2, तो सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो है आपका 0 पर है, देखिए P, 1 पर है R और 2 पर है O, तो O प्रिंट होगा। आप 4 लिखते हैं my_list स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिखते हैं, तो 0 पर है P, 1 पर है R, 2 पर है O, 3 पर है B और 4 पर है E, तो ऑब्वियसली बात है E प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ, नेगेटिव से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर क्या होगा कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट डिफाइन कर रखी हो, जिसे हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, और वो लिस्ट एक लिस्ट भी हो सकती है, चलिए, और एक एलिमेंट मान लीजिए अगर एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि स्ट्रिंग के एलिमेंट को भी सेम वे में एक्सेस किया जा सकता है जैसे कि लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। तो एक लिस्ट है और n_list, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक है स्ट्रिंग हेलो, सॉरी हैप्पी, और एक है लिस्ट जिसमें एलिमेंट है 2015। तो अगर आप नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल। सबसे पहले तो आपको जो आउटर लिस्ट है उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी, फिर जो इनर लिस्ट है उसकी पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप इनर लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 को एक्सेस करना है या आपको 0 को एक्सेस करना है, तो आप देखेंगे R_list में एक है हैप्पी, तो ये तो स्ट्रिंग है, और एक लिस्ट है और लिस्ट का एलिमेंट है 2015, और मुझे 0 को एक्सेस करना है, ठीक है। तो 0 को एक्सेस करने के लिए पहले तो देखिए आउटर लिस्ट की पोजीशन को फाइंड आउट कीजिए। आउटर लिस्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी? हैप्पी के लिए है 0, और जो इनर लिस्ट है 2015 जिसका एलिमेंट है उसकी लोकेशन है 1, तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे 1 के थ्रू, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1। अब इसके अंदर भी अगर आपको 0 को फाइंड आउट करना है तो इस इनर लिस्ट में 2 की पोजीशन हो जाएगी 0 और 0 की हो जाएगी 1। तो अगर मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में 1 और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में कंटिन्यूस वे में 1 लिखते हैं, तो फिर आपका 0 एक्सेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर n_list 0 1, तो इट मीन्स 0 पोजीशन पर क्या है? हैप्पी,
और हैप्पी ये क्या है, स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की मैं आपके इंडेक्स पोजीशन 1 पर क्या एलिमेंट आ रहा है, ए, तो फिर ए प्रिंट होगा। उसी तरीके से अगर आप लिखते हैं एन अंडरस्कोर लिस्ट 1 और 3, तो 1 पर आ रहा है आपका एक लिस्ट जिसमें एलिमेंट है 2015 और इसमें थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर आ रहा है 5, तो फिर 5 प्रिंट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप। एक बात और कि इंडेक्स पोजीशन हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, आप फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो एरर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या है कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और जब हम रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग -1 से होती है। तो इसमें मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जिसमें एलिमेंट है PROBE, तो E -1 पोजीशन पर है, -2 पर है B, -3 पर है O, -4 पर है R और -5 पर है P। तो अगर हम लिख रहे हैं माई अंडरस्कोर लिस्ट -1, तो -1 पर -1 का मतलब है E एक्सेस होगा, -5 का मतलब है 5 एक्सेस होगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज का ही हमारा टॉपिक है। देखिए स्लाइस लिस्ट का क्या मतलब है कि अभी तक हमने क्या किया कि सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को हमने एक्सेस किया, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, एक सिंपल तरीका तो ये है कि 1 बाई 1 हम सभी एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें पोजीशन को और उसके थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करें, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा पहला। दूसरी बात ये होगी कि इसमें आपको अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, और आप अगर ये चाहते हैं कि एक साथ एक्सेस हो तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या है, कॉलन का साइन। तो इसमें क्या होता है आपका कि आपको स्टार्ट पोजीशन बतानी होती है, फिर कॉलन करके एंड पोजीशन बतानी होती है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक आप सभी एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। तो जैसे आपने लिखा माई अंडरस्कोर लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2:5, ये लिखा आपने 2:5। तो 2:5 से क्या मतलब है, 2:5 से मतलब स्टार्ट पोजीशन आपकी 2 है और एंड पोजीशन आपकी 5 है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि स्टार्ट पोजीशन इंक्लूड होती है और एंड पोजीशन आपकी एक्सक्लूड होती है। तो ये दोनों अलग अलग दोनों पर अलग अलग क्राइटेरिया अप्लाई होता है। स्टार्ट पोजीशन को हम इंक्लूड करते हैं और एंड पोजीशन को हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे हमने लिखा 2:5, तो 2:5 से मतलब है कि जैसे प्रोग्राम इज है, तो इसमें आपका 2 पर है, 0 पर है P, 1 पर है R, 2 पर है O। तो एक तो O से लेकर फिर आपका 3 पर है G, ठीक है, 4 पर है R, तो OGR, ये 3 कैरेक्टर प्रिंट होंगे। 5 तो जैसे मैंने बताया इंक्लूड नहीं होगी, तो 5 तो एक्सक्लूड होती है। तो उस केस में ये आपका 3 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं माई अंडरस्कोर लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं :-5, तो -5 का क्या मतलब है, -5 का मतलब ये है कि आप कॉलन से पहले आपने स्टार्ट पोजीशन नहीं दी, लेकिन कॉलन के बाद आपने एंड पोजीशन दी है, तो एंड पोजीशन -5 है। -5 का मतलब हो जाएगा, देखिए Z है -1 पर, I -2, M -3, A -4 और R -5, ठीक है। तो R -5 हो जाएगा। स्टार्ट पोजीशन 0 होती है, तो 0 का मतलब P से, तो P से लेकर R तक सभी एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे, जिसमें R इंक्लूड नहीं होगा। तो PROG, ये 4 कैरेक्टर इंक्लूड होंगे। अब अगर आप लिखते हैं माई अंडरस्कोर लिस्ट 5:, तो 5 से स्टार्ट होगा, तो 0 पर है P, 1 पर है R, 2 पर है O, 3 पर है G, 4 पर है R और 5 पर है A से प्रिंट होगा, और A से प्रिंट होने के बाद कॉलन करने के बाद फिर आगे तक के कैरेक्टर सभी प्रिंट हो जाएंगे। देखिए आपने एंड वैल्यू नहीं दी, अगर आप एंड वैल्यू नहीं देती, स्टॉप वैल्यू नहीं देती, तो इट मीन्स
लिस्ट के आगे के जितने भी एलिमेंट है वो सभी एक्सेस हो जाएंगे, जहाँ तक लिस्ट एंड हो रही है वहाँ तक के सभी एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। और अगर आप स्टार्ट वैल्यू मेंशन नहीं करते तो इट मीन्स ये है कि आपने स्टार्ट वैल्यू का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट वो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी जीरो इंडेक्स पोजीशन में जो एलिमेंट है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आप जैसे लिखते हैं एलिमेंट, सभी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ना तो आपको स्टार्ट वैल्यू मेंशन करने की जरूरत है ना स्टॉप वैल्यू मेंशन करने की जरूरत है। आप सिर्फ कॉलन का साइन लिखिए, कॉलन से पहले कुछ नहीं लिखना, कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखना स्क्वायर ब्रैकेट में, तो सभी एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए आउटपुट ये आएगा जैसे मैं बता रहा था। लास्ट वाले में तो क्लियर ही है, कंप्लीट आपकी स्ट्रिंग थी, कंप्लीट सॉरी आपकी लिस्ट थी, उसके सभी एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। 5 में देखिए जब मैंने लिखा माई अंडरस्कोर लिस्ट 5 कॉलन, तो फिफ्थ के बाद एलिमेंट जितने भी हैं एक्सेस हो जाएंगे। फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है देखिए यार, PROGRA, तो P है 0 पर, R है 1 पर, O है 2 पर, G के लिए 3, R के लिए 4 और 5 है A। AMIZ प्रिंट होना चाहिए, AMIZ प्रिंट हो रहा है। अच्छा इसको देखिए ज़रा, एलिमेंट बिगिनिंग टू द फोर्थ से एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने लिखा है माइंड इसको लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन -5। तो कॉलन -5 से क्या मतलब है, कॉलन से पहले कुछ नहीं है, कॉलन के बाद -5 है। इट सिंपली मीन्स दैट कि काउंटिंग होगी स्टार्ट 0 से और -5 तक। -5 पर क्या है, Z -1, माई -2, M -3, A -4 और R -5, तो PROG प्रिंट होना चाहिए। ओके PROG प्रिंट हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी कभी हम स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू को मेंशन करते हैं तो उसमें स्टार्ट वैल्यू हमेशा इंक्लूड होती है, स्टॉप वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होती है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए ये हो गया आपका, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस तरीके से एलिमेंट की ये इंडेक्स पोजीशन है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो अभी तक हमने समझा कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, साथ में लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट क्या है, और अब हम समझेंगे कि किसी एलिमेंट को अगर हमें लिस्ट में ऐड करना है या किसी एलिमेंट को चेंज करना है या रिप्लेस करना है किसी दूसरे एलिमेंट से, तो कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो मान लीजिए एक लिस्ट है और लिस्ट का नेम ऑड है और इसके एलिमेंट है 2 4 6 8। तो अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल सा है कि आप लिस्ट का नेम लिखिए, पोजीशन लिखिए और उसको वैल्यू असाइन कर दीजिए। जैसे अगर मैं लिखूँ ऑड 0, तो 0th लोकेशन में जो एलिमेंट होगा उसको 1 वैल्यू असाइन हो जाएगी। पहले क्या था उसको वो रिप्लेस कर देगा, पहले था उसमें 4, तो 4 को अब 1 रिप्लेस कर देगा। तो जब मैं आंसर को प्रिंट करूँगा तो अब वैल्यू प्रिंट होगी 2168। ये देखिए, सॉरी लोकेशन 0 पर एलिमेंट है 2, तो 2 को 1 रिप्लेस कर देगा, तो जो लिस्ट प्रिंट होगी वो होगी 1468। ये देखिए 1468, ठीक है। तो करना क्या है कि जब हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है, अभी तक हम प्रिंट करा रहे थे सिंपल, तो हम लिस्ट का नेम लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में पोजीशन लिखते थे, प्रिंट करा देते थे, तो वहाँ तो प्रिंट हो रही थी। अब आपको सिर्फ काम ये करना है कि आपको वैल्यू असाइन कर देनी है, प्रिंट नहीं करना, वैल्यू असाइन कर देनी है। प्रिंट कराना चाहे करा सकते हैं, लेकिन आप वैल्यू असाइन अगर कर देंगे तो फिर प्रीवियस वैल्यू आपकी प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस कर देगी न्यू वैल्यू आपको। जैसे आपने लिखा ऑड 0, तो 0 लोकेशन में जो एलिमेंट है 2 उसको रिप्लेस कर देगा आपकी न्यू वैल्यू 1 रिप्लेस कर देगी। उसी तरीके से अगर आप स्लाइसिंग ऑपरेटर के थ्रू रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, तो उसमें भी आपको यही काम करना है। जैसे आपने लिखा ऑड 1:4, तो इसका मतलब 1 से लेकर 4 तक आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो एक लिस्ट असाइन कर दीजिए, क्योंकि अब एक सिंगल एलिमेंट तो है नहीं, अब आपके पास 3 एलिमेंट हैं, एट इंडेक्स पोजीशन 1, एट इंडेक्स पोजीशन 2, एट इंडेक्स पोजीशन 3, ठीक है। 4 तो एक्सक्लूड होगा, तो आपने एक लिस्ट असाइन कर दी और इसके एलिमेंट है 3 5 7, तो अभी ये 3 5 7 आ जाएंगे, तो एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 5 7, ठीक है। तो ये आपकी न्यू लिस्ट हो जाएगी।
एक तो ये था, दूसरा ये था कि अब मान लीजिए हमको क्या काम करना है कि हमको एक लिस्ट है, एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एग्जिस्टिंग लिस्ट में किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है, तो वो तो हमने देख लिया किस तरीके से रिप्लेस होगा। लेकिन अगर अपेंड करना है, जोड़ना है, हमें लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए एक फंक्शन है और फंक्शन का नेम है अपेंड। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो अपेंड फंक्शन है, इसके थ्रू लिस्ट में हम किसी आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो आपको करना ये होता है, फंक्शन है तो फंक्शन की पहचान है, पैरेंथेसिस का साइन होगा, पैरेंथेसिस के साइन के अंदर आप वो वैल्यू दे दीजिए जिस वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 को ऐड करना चाहता हूँ एक लिस्ट ऑड में, तो मैं लिखूँगा ऑड डॉट अपेंड और पैरेंथेसिस के अंदर लिखूँगा 7। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको जिस लिस्ट में भी आपको अपेंड करना है, पहले लिस्ट का नेम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे और फिर वो वैल्यू लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपने जैसे अब लिखा प्रिंट ऑड, तो अब ये जो ऑड नाम की जो लिस्ट होगी, इसके सभी एलिमेंट आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो 1357 ये प्रिंट हो जाएंगे। ओके, अब आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट चाहिए या आपको ये करना है कि उस लिस्ट में एक और लिस्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक फंक्शन है, फंक्शन का नेम एक्सटेंड। तो आपको अब अपेंड की जगह एक्सटेंड लिखना पड़ेगा और पैरेंथेसिस के अंदर एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी। लिस्ट के एलिमेंट मान लीजिए 9, 11, 13 जिनको आप प्रीवियस लिस्ट में ऐड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ऑड डॉट एक्सटेंड लिखते हैं तो आप लिखें ऑड डॉट एक्सटेंड और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो ये एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 1357 9 11 13 ये हो जाएगा आपका। उसके साथ ही अगर आप टू लिस्ट को कंबाइन करना चाहते हैं तो प्लस ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस ऑपरेटर से जैसे हम जानते हैं कि नंबर्स ऐड हो जाते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। तो अगर हम इसको लिस्ट पर अप्लाई करते हैं तो भी कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। तो पहले से मान लीजिए कोई लिस्ट है ऑड और उसमें आप दूसरी लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं तो प्लस का साइन यूज़ कीजिए, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसा आपने कहा ऑड प्लस 975 जो एक लिस्ट के एलिमेंट है, इसको अगर आपने ऐड इसको प्लस का साइन का यूज़ करके लिखा तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग के बाद सेकंड स्ट्रिंग के एलिमेंट अपीयर होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट की स्ट्रिंग का एलिमेंट है 135 और सेकंड एलिमेंट लिस्ट का एलिमेंट है 975, तो 135 975 ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंट आर ई मल्टीप्लाइड बाई 3। अच्छा, अगर प्लस की जगह हम एस्टिक का साइन यूज़ करें, ये मल्टीप्लाइड होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है एस्टिक, लेकिन अगर इसको हम लिस्ट के साथ अप्लाई करें तो क्या होगा? तो होगा ये कि इतनी बार रिपीटिशन हो जाएगा इसका। जैसे एक एलिमेंट है आर ई, तो आर ई का 3 टाइम्स रिपीटिशन हो जाएगा, तो आर ई 3 टाइम्स आएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। लिस्ट के साथ अगर हम किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो तो लिस्ट के एलिमेंट उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपके रिपीट हो जाते हैं। यहाँ याद रखिएगा एक ही एलिमेंट है, इसलिए वो एलिमेंट 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर 2 एलिमेंट होते तो आपके दोनों एलिमेंट 3 टाइम्स रिपीट होते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम किसी एलिमेंट को डिज़ायर्ड लोकेशन पर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो एक फंक्शन होता है इंसर्ट, इसके थ्रू करा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अपेंड में क्या होता है, लिस्ट का एलिमेंट लास्ट में जाके ऐड होता है, लेकिन आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं इन बिटवीन, कहीं मिड में या कहीं स्टार्टिंग में, मतलब आप जहाँ चाह रहे हैं वहाँ इंसर्ट हो। तो फिर उसके लिए आप इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इंसर्ट फंक्शन में आपको पोजीशन बतानी होती है कि आप कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा भी हुआ है मेथड इंसर्ट और इंसर्ट मल्टीपल आइटम्स बाय सीक्वेंसिंग इट इनटू एम्प्टी स्लाइस ऑफ ए लिस्ट। तो एक लिस्ट है 19 और इसमें आपने इंसर्ट किया 1,3। ओके, तो इसका मतलब है इंडेक्स पोजीशन 1 पर एलिमेंट 3 इंसर्ट हो जाएगा। तो जब न्यू लिस्ट मिलेगी वो मिलेगी 1,3,9। तो आपको लिस्ट इस तरीके से मिलेगी। अब आप इसको प्रिंट करा सकते हैं इसी तरीके से। अगर आपने लिखा है एक लिस्ट है ऑड 2:2 और इसका एलिमेंट है 5 7, आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि लोकेशन 2 पर आप 5 और 7 को इम्प्लीमेंट इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो अब लिस्ट हो जाएगी 1 3 और लोकेशन 2 पर हो जाएगा 5, 7।
दोनों एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो 5 7 आएंगे, उसके बाद फिर 9 आएगा। तो इस तरीके से ये एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे। अब नीड लिस्ट होगी, उसके एलिमेंट होंगे 1 3 5 7 9। अब आते हैं, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो उसके लिए एक आप डेल कीवर्ड होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप डेल लिखिए, लिस्ट का नेम लिखिए और उस पोजीशन को मेंशन कर दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में, जो इस एलिमेंट को आप, जिस पोजीशन पर एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे आपने लिखा DEL my_list 2, तो सेकंड पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। देखिए 0 पर है 1, 1 पर है R और 2 पर है O, तो O डिलीट हो जाएगा। आप DEL my_list1:5 लिखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक के सभी एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। इट मीन्स 1 पर R डिलीट हो जाएगा, 2 पोजीशन पर O है तो वो डिलीट हो जाएगा, 3 पोजीशन में B है तो वो डिलीट हो जाएगा, 4th पोजीशन पर L है तो वो भी डिलीट हो जाएगा। 5 तो एक्सक्लूड होता है तो 5 पर कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप DEL my_list लिख देंगे, कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं लिखेंगे तो कंप्लीट लिस्ट डिलीट हो जाएगी। और अगर आप क्या करते हैं कि अब प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं डिलीट करने के बाद, तो चूँकि वो लिस्ट डिलीट हो चुकी है, अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो फिर एरर आएगी। ये देखिए, ये कुछ आउटपुट आएगा, लिखा हुआ है डिलीट करने के बाद माई लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। डिफाइंड इसलिए नहीं क्योंकि आप इसे डिलीट ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए एक और मेथड की बात करते हैं। मेथड का नेम है रिमूव, ठीक है। तो एक रिमूव होता है और एक पॉप होता है। इन दोनों मेथड के थ्रू भी हम आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं। तो पहले तो हम रिमूव की बात करते हैं। रिमूव मेथड में क्या है कि हम एलिमेंट के इंडेक्स पोजीशन को नहीं लिखते, सिर्फ एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे आपने लिखा my_list डॉट रिमूव P, तो P रिमूव हो जाएगा सिंपल। लिस्ट में से, लिस्ट के डिफरेंट आइटम से PROBLEM प्रॉब्लम, तो इसमें से P डिलीट हो जाएगा। इसमें इंडेक्स पोजीशन नहीं दी हमने, हमने एलिमेंट दिया। तो एलिमेंट को डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव मेथड के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरा है पॉप। तो पॉप से क्या होता है, पॉप में हमें पोजीशन देनी पड़ती है, एलिमेंट नहीं देना पड़ता। जैसे मैंने लिखा my_list pop1, तो 1 पोजीशन पर क्या है, ये अलग बात है, पैरेंथेसिस के अंदर ही देंगे। तो यहाँ पोजीशन देंगे पॉप में और रिमूव में एलिमेंट देंगे। तो पॉप में 1 पोजीशन पर है R, एक मिनट, R नहीं है, अब है O, क्योंकि R तो पहले था। क्योंकि अब जो लिस्ट है वो है ROBLEM, तो R है 0 पर और 1 पर है O, तो O डिलीट हो जाएगा। अब जो लिस्ट प्रिंट होगी वो होगी RBLEM, ठीक। और अगर आपने कोई पोजीशन नहीं लिखी पॉप में तो क्या डिलीट होगा, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट होता है वो डिलीट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम एलिमेंट मेंशन करते हैं, पोजीशन मेंशन करते हैं इंडेक्स पोजीशन, तो उस इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट डिलीट होता है। लेकिन अगर पॉप मेथड के अंदर अगर हम पोजीशन मेंशन नहीं करते, इंडेक्स पोजीशन मेंशन नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है। तो अब जो स्ट्रिंग है RBLEM, इसके अंदर अगर मैं लिखूँ my_list पॉप और पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी पोजीशन ना लिखूँ, तो लास्ट एलिमेंट M डिलीट होगा इसके अंदर। अच्छा, अगर हम सभी एलिमेंट को एक साथ डिलीट करना चाहें और एलिमेंट को, लिस्ट को नहीं, सिर्फ एलिमेंट को डिलीट करना चाहें, तो उसके लिए एक फंक्शन है या मेथड है क्लियर। तो हमने लिखा जैसे my_list क्लियर, तो लिस्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। लिस्ट एग्जिस्ट करेगी लेकिन लिस्ट के एलिमेंट नहीं लिस्ट के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। तो इसके बाद आप अगर लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी, क्योंकि आप लिस्ट के सभी एलिमेंट को डिलीट कर चुके हैं। तो ये था एक आपका। तो ये डिफरेंट फंक्शन से जो हमने पढ़े, अपेंड है, एक्सटेंड है, इंसर्ट है, रिमूव है, पॉप है, क्लियर है, ठीक है। और भी हैं जैसे इंडेक्स है, काउंट है, शॉर्ट है, रिवर्स है, कॉपी है। तो ये मेन हमने अब फंक्शन अब तक पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और फंक्शंस के पढ़ेंगे और फिर ये कंप्लीट हो चुका है आपका लगभग। तो
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।